मनुष्य को एक जीवन में एक शास्त्र का, पुराण का वाचन कराना चाहिए, और उसमें श्रीमद् भागवत कथा करा ली तो आपने 18 पुराण करा लिए। और भागवत कथा अगर आ जाए तो ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। इस चीज को समझिए, ये जो आपके समक्ष है ये कोई किताब नहीं अपितु भगवान का ही स्वरूप है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कहीं पीतल की मूर्ति होती है, कहीं जो विग्रह होता है चांदी का होता है, सोने का होता है, अष्टधातु का होता है, कोई पत्थर का होता है, किंतु यहाँ जो स्वरूप है भगवान का वो शब्दों का है। किसका है? ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। पहली पूजा अर्चा विग्रह, जो हमारे समक्ष 4 भुजानाथ हैं, यहाँ चैन बिहारी लाल हैं, या जहां भी हमारे मंदिर हैं वहां पे जो भगवान का स्वरूप विराजमान है उसे कहते हैं अर्चा विग्रह। अब वहां की आपको सेवा करनी होगी, स्नान कराएं, पूजा कराएं, उनकी विधि विधान है, नियम है। और हमारे जो घर के देवालय के अंदर जो छोटा सा भगवान का एक मंदिर होता है, मुझे आशा है कि हमारे सभी इन भक्त परिवारों के घर में होंगे मंदिर। किन किन के घर में? पक्का? कितने लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं? पक्का सही बोल रहे हो ना? ठाकुर जी के समक्ष झूठ नहीं बोलना। और कितने लोग हैं जो सेवा करते हैं? पूजा सेवा में अंतर है, ठीक है? पूजा में अब सबने हाथ उठाए, अब खड़े करो जो सेवा करते हैं। चले 4-5 भक्त हैं जो सेवा करते हैं। सेवा का और पूजा का अर्थ क्या है? सेवा प्रेम की होती है और पूजा में विधि विधान होता है, ठीक है? पूजा में क्या होता है? विधि विधान। ये 4 माला करनी है तो करनी है, इस प्रकार से ठाकुर जी को जगाया जाएगा, यहाँ पर ये मंत्र पढ़ा जाएगा, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर वो करना है। और सेवा में, इसलिए हमारे मंदिरों में पूजा नहीं, पूजा का शब्द ही नहीं उपयोग लेते हैं, हम लोग सेवा का उपयोग लेते हैं। हम भगवान क्या क्या करते हैं? हम चाकर हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा जहां होगी वहां विधि नहीं आएगी। अगर अपराध भी बन जाए तो क्षमा योग्य, क्योंकि प्रेम में कोई व्यक्ति को भान नहीं होता, इसलिए प्रेम के मार्ग में भूल अगर हो भी जाती तो क्षमा है। पूजा के मार्ग में अगर भूल हो गई तो अपराध है, होगा। इसलिए कहा, जब आप सेवा का भाव कैसे पता चले कि आप पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं? ठंड आने वाली है, सभी ने जो पुराने स्वेटर रखे होंगे शायद उसको महाराज छोड़ करके नए स्वेटर, नए लोग लेकर आएंगे, गर्म कपड़े। कुछ पुरानों को चलाएंगे, अगर अच्छे हैं 2-3 साल के हो गए और पुराने दिखे तो उनको भी महाराज हटा देंगे। क्या कभी आपको लगता है जो घर में विराजमान ठाकुर जी का विग्रह उनको भी ठंड लगती है? अगर मैं ठंड का अनुभव कर रहा हूं तो मेरे घर में विराजे हुए ठाकुर भी ठंड का अनुभव कर रहे हैं। अगर ये भान आ जाए तो समझिए सेवा चल रही है। मुझे भूख लगती है तो मेरे घर में बैठे हुए ठाकुर कैसे भूखा रह सकते हैं? ये भान आ जाए तो समझ लीजिए सेवा चल रही है, क्योंकि ठाकुर जी विराजमान है, चेतनता का दर्शन हो रहा है आपको। आप केवल पीतल की मूर्ति और केवल एक साधारण कोई भगवान का स्वरूप नहीं लेकर आ गए, साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए चेतनता का दर्शन आपको हो रहा है। मुझे निद्रा की आवश्यकता है 8 घंटे 7 घंटे, तो मेरे ठाकुर को भी सुलाना है, उनको भी आराम करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन वो मेरे जीवन को चलाएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, मेरे हर पल साथ रहेंगे, तो फिर सुलाओ। आपको कभी ज्यादा ठंड लगती है तो आप हीटर ऑन कर लेते हैं। अब तो हमारे हीटर वाली टेक्नोलॉजी गई पुरानी, अब तो नई नई चीजें आ गई हैं। तो हमारे ठाकुर को भी करो, अंगीठी लगाओ उनके समक्ष। ये चीजें अगर आपको देखे, हमारे ब्रज में आप देखेंगे सेवा का भाव है। अभी ठंड लगेगी तो ठंड में ठाकुर जी को कई बार अंगीठी दिखाई जाएगी, गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे, और वो भी समय के अनुकूल। ज्यादा कम ठंड है तो कम कपड़े, ज्यादा ठंड है तो मोटे मोटे कपड़े। वर्षा का समय है तो भगवान को ज्यादा कपड़े नहीं, हल्के कपड़े। और कई तो कपड़े भी नहीं, केवल मालाओं की ही वेशभूषा सजा करके माला की पेटी बांध दी, हाथ में माला के कंगन और एक केवल माला सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं पहनाना। और ज्यादा गर्मी पड़े तो ठाकुर जी को हल्के वस्त्र। देखो, ये सेवा का भाव है, आपको चेतना का दर्शन हो, तभी आपने भगवान से तभी आप जुड़ सकते हैं, प्रभु से तभी जुड़ सकते हैं।
क्योंकि जब तक आपके जीवन में चेतना का दर्शन नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी की हुई भक्ति आपको जीवन में आनंद नहीं दे सकती। आप करे जाएं, आपके जीवन में पुण्य प्रदान हो सकते हैं, लेकिन भगवत कृपा आपके जीवन में आ जाए, नहीं हो सकता। इसलिए भागवत कथा का आरंभ का महात्म का श्लोक ही पहला श्लोक है, जो हम सबको बताता है कि भगवान के साथ संबंध कैसा होना चाहिए हमारा।